अस्सलाम वालेकुम। BS उर्दू आंसर आर्टिस्ट के चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि सब का रमज़ान और आपकी सेहतें अच्छी गुजर रही होंगी। सेहतें अच्छी नहीं होता, रमज़ान अच्छा गुजरा होगा और आपकी माशाल्लाह सेहत भी अच्छी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रमज़ान गुजरा है। ये मैंने ट्यूटोरियल इसकी पहली वीडियो आपके साथ शेयर कर दी थी। ये मैंने आज इंशाल्लाह ट्यूटोरियल पूरा आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी जो कलरिंग थी, जो बैकग्राउंड था, वो सारा मैंने आपको बता दिया था कि कैसे-कैसे इसकी प्राइमिंग करनी चाहिए और कैसे इसकी कंपोज़ करना चाहिए और फिर कलर मैंने कौन से इस्तेमाल किए, कौन-सा कॉम्बिनेशन किया, ये सारा इस वीडियो में पहली वीडियो में यानी बता दिया था मैंने। अगर आपने बैकग्राउंड देखना है तो आप पहली वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप वीडियो देख सकते हैं। वैसे भी चैनल पे जल्दी ही मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा चैनल पे वीडियो नहीं है कि मिलना मुश्किल होगी। तो ये बस मैंने सारा आपको रिव्यू दिखाया कि जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी देख सकें दोबारा। तो बाद में आगे मैंने अपना सिलसिला शुरू किया। आपको नज़र आ रहा है, बस ये ख़त्म होने वाला है। ये प्राइमिंग करते हुए दोबारा बार-बार बता रही हूँ, कलर बहुत जज़ब करता है कैनवस, तो प्राइमिंग करते रहें, फिर उसके साथ कलर मैच करें। ये मेरी ज़िंदगी की फर्स्ट थी, यानी मैंने ऑन कैनवस मैंने काम किया पहली बार और अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सीखे बगैर जो बंदा कर ले तो अच्छा रहता है। सीखती हूँ यूट्यूब से, देख लेती हूँ कुछ मोज़ेज़ उस्ताज़ा कराम भी है, तो लेकिन वैसे कोई ऑन कैंपस या ऑनलाइन कुछ नहीं अभी सीखा। इंशाल्लाह आगे कोशिश रहेगी आप लोगों को भी सिखाऊँ और खुद भी सीखती रहूँ। इसकी बस अब कलर पूरा हो जाए, फिर मैं आपको जो अगला पार्ट है वो दिखाती हूँ। अब जो है वो मेरी पेंटिंग यानी जो बैकग्राउंड था मुकम्मल हो गया। अब प्राइमिंग की इधर भी ज़रूरत है। पहले प्राइमिंग करेंगे तभी ही हम कलर को यूज़ कर सकते हैं। ये कंपोज़िशन करना ज़रूरी होता है। आप चॉक के साथ भी कर सकते हो, कच्ची पेंसिल के साथ भी कर सकते हो। बड़ा कैनवस हो तो चॉक के साथ करें, तो इससे बेहतर रहता है क्योंकि हमें गलती काम का नहीं होता, तो फिर अच्छे अंदाज। ये देखिए अब मैंने रेड कलर लिया है, फैल रहा है, पानी ज़्यादा था, प्राइमिंग ज़्यादा हो गई है, और बस थोड़ा सा तहम्मुल के साथ कर लें, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। ये मैंने जैसे-जैसे वीडियो बनाई, वैसे-वैसे ही अपलोड की है, वैसे ही आप लोगों के साथ लेके चल रही हूँ। जो-जो मेरे साथ इंसिडेंट हुए या कुछ भी हुआ, ये आपके सामने ही हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ये वीडियो अच्छी बन गई थी, मुझे अच्छी लगी है जेनुइनली। अगर आपको नहीं अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने ब्रश ले लिया था तो उसके साथ अच्छा दूसरे ब्रश के साथ मेरी मुझे मुश्किल हो रही थी। ये कलर जो ब्रश था दरअसल ये था मेकअप वाला ब्रश। तो काम करना हो तो किसी भी के साथ कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए आसान था तो मैंने इसके साथ करना शुरू कर दिया। थोड़ा-सा टक था तो इस वजह से टक के साथ लिखना आसान है बनिस्बत गोल के साथ। तो राउंड शेप जो होते हैं ब्रश मेरे लिए अभी मुश्किल है। इंशाल्लाह जल्द सीख जाऊँगी और आपको भी आपके साथ भी वो ट्रिक शेयर किए जाएँगे। ये देख लें अभी प्राइमिंग ये कलर होगा सारा।
ये कलर मैंने मुकम्मल कर दिया। अब थोड़ी-सी ना दिक्कत हो रही थी कि यहाँ फिर मैंने सारा कर दिया कि बाद में ट्रेस लूँगी, दोबारा ट्रेस लूँगी। ये मैंने डबल पेंसिल के साथ ट्रेसा है, जो अल्लाह है, वो दायरे सारा कुछ। तो अब मैंने ना ये फिर भी वो अच्छे से ना अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैंने हाथ के साथ, हाथ की उँगली की मदद से फिर इसको कलर किया, फिर वो अच्छा आ गया था। एक जैसा हो गया था सारा। ये देखना आप। कलर लगाया थोड़ा-सा और, तो लेकिन फिर भी मुझसे वो बेस्ट नहीं हो रहा था जैसा होना चाहिए था। फिर मैंने हाथ से इसको बराबर कर दिया। ये देखना। बिल्कुल वो अगर हाथ अल्लाह ताला ने बनाए तो एक अलग ही इनकी ख़ासियत है। देखिए ब्रश के साथ कर रहे थे, वो भी ब्रश भी हाथ से पकड़ा था, लेकिन जो उँगली ने कमाल कर दिखाया वो ब्रश ने नहीं किया। तो हाथों से भी मदद लेनी चाहिए, इनसे भी काम लेना चाहिए और काम के लिए ही अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं 2-2। ये देखिए अब सही हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं ऊपर-ऊपर से बातें नहीं कर रही, आपके सामने ही है कि ये देखिए अब बेस्ट लग रहा है पहले की निस्बत। वो कहीं कम था, कहीं ज़्यादा था, तो इस वज़ह से। अब मेरी थी कि इधर मैं इसको आउटलाइन को वाइट कलर के साथ कंप्लीट करूं, क्योंकि बाद में मैंने वो वाइट कलर जो एक्रेलिक वाइट कलर था वो बाद में लिया। एक्रेलिक ही था, ये थोड़ा सा क्रीमी कलर था, ये सही नहीं निकला, मतलब प्योर वाइट नहीं था। तो फिर मैंने ना ब्लू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ब्लू ने ना ऑकवर्ड कर देनी है मेरी पेंटिंग को या मेरी कैलीग्राफी को। तो लेकिन फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया कि देखा जाएगा जो बनेगा। फिर पहली बार है, अगर कुछ सही ना भी बना तो खैर है, कोशिश होनी चाहिए, कोशिश हो तो कुछ भी कर सकता है इंसान। तो फिर ब्लू किया, फिर आखिर में देखिएगा ब्लू में भी थोड़ा-सा मैंने चेंजिंग करनी है, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ब्लू मैंने कहीं पहले इस्तेमाल किया, वो मिक्स करके इस्तेमाल किया था, तो इतना वो शेड इसका आ नहीं रहा था। तो इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, फिर मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर कोई और कलर लगाया, वो राज़ है, एंड पर देखिएगा कि कौन-सा कलर लगाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ये अब मैंने इसे कंप्लीट करना है। अब देखिए मेरी वो छप गई थी, तो मैंने अब दोबारा इस पर ट्रेसिंग करना शुरू कर दिया।
या मैंने लिखना शुरू कर दिया है। आप उसके साथ ब्रश के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पॉइंटर इस्तेमाल किया। ब्रश के साथ बहुत देर लगती है, बहुत ज़्यादा देर, और इतनी एहतियात करनी पड़ती है। अगर आपका काम इससे गुज़ारा हो सकता है तो क्यों नहीं हम वो वैसे भी हम जैसे जो मखलूक़ात हैं वो आसान रास्ता ज़्यादा पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बस अल्लाह पूरा होने वाला है। ये सारा मैंने ध्यान से करिएगा, कहीं भी अगर आपकी गलती होगी तो उसको छुपाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है, ये कह सकते हैं आप। अब मैंने शहद डाली है। शहद आपका ज़रूरी नहीं कि आप देख के वैसे का वैसे ही ट्यूटोरियल तैयार करें, खुद से चेंजिंग कर सकते हैं। आपका दिमाग है खुद का भी, तो इंसान बस सीखे। तो उसमें जब अगर कोई इंसान क्रिएटिव है तो खुद क्रिएटिविटी कर लेता है। ये देखिए, अब वो अभी कलर अभी सूखा नहीं था तो मैंने जल्द ही काम करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से वो मार्कर मैंने वो साफ़ कर रही हूँ, मार्कर के साथ वो कलर लग रहा है, तो वो सही से चल नहीं पा रहा। अब आप लोग कह रहे होंगे ये ब्लैक ब्लैक कैसे हो गया? मैंने रुई का टुकड़ा लिया था। ये वीडियो में मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि मुझे डर था मैं ये कर दूँ, मुझे वो रेड रेड सा थोड़ा-सा शो कलर लग रहा था कि अलग ही लग रहा था। तो फिर मैंने रुई का टुकड़ा लिया, उसमें ब्लैक कलर हल्का-सा लगा के ऊपर मंचिंग से कर दी उस पर। तो अब ये पिन है, तो उसके साथ फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ, तो पिन के साथ मैंने हल्का-सा पानी डालें, हल्का कलर कर लें थोड़ा-सा, फिर वो सारा दायरों पर लगा देना, दरमियान में हल्का-हल्का व्हाइट छोड़ देना है जहाँ हमने लिखना है।
वाइट इरादा किया था कि वाइट ही छोड़ना है, लेकिन वो जगह मेरा कैनवस छोटा था तो फिर जगह कम रह गई, तो वो सही नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा कंट्रास्ट कर देती हूँ कि पहले भी मैंने ग्रीनरी सी साइडों पर इस्तेमाल की है, तो अगर यहाँ भी मैंने ग्रीनरी इस्तेमाल की तो सही लगेगा। तो इस वजह से मैंने ग्रीन करना शुरू कर दिया। अब वो राज की बात खुल गई है, यानी वो मुझे कलर देखे, वो ब्लू कलर सबसे अलग ही नज़र आ रहा था। तो फिर मैंने हल्का सा ग्रीन का शेड दिया तो वो मिक्सअप हो गया, ना ग्रीन रहा ना ब्लू रहा, वो दरमियाना सा कलर बन गया। अब कलर का नेम मुझे नहीं पता कि वो कौन सा कलर बना था, लेकिन फिर भी वो मैचिंग हो गई थी उनके साथ। ये अब कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट नहीं हुआ, सब्र रखें, अभी मैंने लिखना है इस पर। अब मैंने ये सर्कल लगाने की शायद कोशिश करनी है, तो वो लगने नहीं, ये मार्कर इतनी थिक नहीं है इसकी इंक कि वो सर्कल लगा पाए। शायद थोड़े बहुत लगा देती है, लेकिन फिर बाद में बिल्कुल मेरी 3-4 मार्करें ख़राब हो जाती हैं, वो इस्तेमाल में ही नहीं होती, क्योंकि ये मार्कर जो हैं वो बेचारी छोटी हैं, तो ये काम बाहरी है तो वो कर नहीं पाते इस वजह से।
अब मैंने लिखना शुरू कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन मैं बहुत ये मार्कर बिल्कुल बंद हो गई थी, नहीं लिख रही थी, क्योंकि ये इतनी थिक नहीं है कि इस पर लिखा जाए। मेरे लिए मुश्किल थी, चीज़ें भी कम हैं अभी मेरे पास, पूरी चीज़ें नहीं हैं, तो फिर मैंने देखते हैं बाद में क्या करती हूँ, फिर मोटे मार्कर से ही लिखना पड़ा मुझे हल्का-हल्का सा। ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानिर रहीम अल मालिकुल कुद्दूस अर्रहीम। रहीम के नीचे नुक्ते लगाना भूल गई हूँ ट्यूटोरियल में, वैसे मैंने बाद में लगा दिए थे, तो ये गलती है मेरी, माज़रत है।